हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। अभी अभी भाई हमने पिछले वीडियो से एक्सरसाइज 8.1 को खत्म किया है, जहां पर हमने आपको भाई सिखाया था कि द्विपद प्रमेय क्या होती है और उसका विस्तार आप किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो भाई उसको आगे का जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा 8.2 में। अब द्विपद प्रमेय के विस्तार के अलावा भाई क्या क्या पढ़ना है जरा भाई यहां पर देख लो। उससे पहले हम आपको यहां बताने वाले हैं, जो कि भाई आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि द्विपद प्रमेय का विस्तार कैसे होता है। उसी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे हम लोग। a प्लस बी की पावर अगर n लिखा हुआ है और भाई आपको ना इसका विस्तार करना है, तो अभी तक आप कैसे करते थे, nc0 लिखा, a की पावर लिख दिया n, प्लस nc1 लिखा तो a की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1 आ गई। ठीक है, प्लस फिर लिखा nc2 और a की पावर n-2 और यहां b की पावर आ गई आपकी 2। अगर आगे लिखना है तो nc3 तो a की पावर आ गई n-3 और b की पावर आ जाएगी 3। डॉट 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 करके ऐसे चलते रहो। अगर आप यहां r रख दो तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NCR a की पावर n-r इंटू बी की पावर r हो जाएगा। भाई 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, ऐसे ही अगर वहां हम r रख दें तो NCR a की पावर n-r इंटू बी की पावर r आ जाएगा। और भाई ऐसे ही ऐसे अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो लास्ट में NCN आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, a की पावर n-n वो तो 0 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा b की पावर n। देखा, शुरुआत a की पावर n से होती है, खत्म b की पावर n पे होता है। अब ये हमने आपको भाई दोबारा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई यहां पर बीच में एक पद आता है NCR वाला। ये पद काफी महत्वपूर्ण है और भाई इसके बारे में आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। NCR a की पावर n-r इंटू बी की पावर r। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भाई इसे कहते हैं हम व्यापक पद। द्विपद प्रमेय के विस्तार में जो NCR वाला पद होता है उसे हम कहते हैं व्यापक पद। व्यापक पद की सहायता से आप डायरेक्ट कोई भी पद निकाल सकते हो। जैसे कह दे कि भाई इसके विस्तार में बताओ कि 8वां पद कौन सा होगा, तो आप यहां r का मान 8 रखोगे या जो भी रखोगे भाई, उससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको 8वां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा व्यापक पद। और जो ये लिखा है NCR, इसे हम कहते हैं द्विपद गुणांक। ठीक है भाई, ये वाली बात भी आपको हम पहले बता चुके हैं। जो ये पूरा पद है उसे कहते हैं व्यापक पद, और जो केवल ये NCR है जो गुणांक है उसे हम कहते हैं द्विपद गुणांक। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। एक चीज और देखो, जब आप प्रसार करते हो द्विपद प्रमेय का तो जो हमारा पहला पद है वहां आता है नीचे 0, जो हमारा दूसरा पद है वहां आता है 1, जब हमारा तीसरा पद है वहां आता है 2, जो हमारा चौथा पद है वहां आता है 3। अर्थात जो भी पद आप लोगे उसमें से एक घटाकर नीचे आता है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो भाई, पहले पद में 0 आया, दूसरे में 1 आया, तीसरे में 2 आया, चौथे में 3 आया। तो अगर हम कहीं पर निकालना चाहें r+1वां पद, क्या भाई निकालना चाहें, सीधा निकाले r+1वां पद, उसे हम कहेंगे tr+1। जो भी पद आपको निकालना होगा उसमें से एक घटाकर नीचे आएगा। तो नीचे क्या आएगा, NCR a की पावर n-r इंटू बी की पावर r। और यही वाला हमारा व्यापक पद है जो कि भाई अभी आपको हम बता रहे थे। तो जो NCR वाला पद होता है वो भाई एक्चुअली में r+1वां पद होता है, r+1वां पद। अर्थात जब भी आपसे कहेगा कि भाई जरा हमें 8वां पद निकाल के बताओ, तो 8वां पद जब निकालना होगा तो आप r का मान 7 ही रखोगे, एक घटाकर ही मान रखे जाते हैं और भाई डायरेक्ट आपको 8वें पद का पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपसे कहे कि भाई हमें जरा बताओ कि 15वां पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, r का मान 15 में से एक घटाकर रखेंगे, अर्थात 14 रखेंगे और सीधा भाई आपको पद का पता चल जाएगा। तो भाई समझ गए कि ये व्यापक पद क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये NCR जो द्विपद गुणांक है
इसको भी आपको नोट करना होगा। और भाई तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको r प्लस 1वां पद निकालना है तो आपको यहां r एक कम रखनी पड़ती है। ठीक है, यहां r है, इसका मतलब है ये r प्लस 1वां पद है, rवां पद नहीं है। इस बात का भाई आपको ध्यान रखना है। तो व्यापक पद तो हो गया, अब आपको हम बताने वाले हैं मध्य पद आप कैसे निकालते हो। तो भाई उसके लिए इसको गायब करना पड़ेगा। गायब हो जा। लो भाई ये गायब हो गया। अब देखो यहां पर मान लो अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो भाई एक बात तो आपको यहां क्लियर पता है पहले से ही कि इसके प्रसार में अगर यहां n घाते हैं तो n प्लस 1 पद होते हैं। जितनी घातें लगी होती हैं पद उससे एक ज्यादा ही होता है। अब अगर आपसे कहे कि भाई बताओ यहां पर मध्य पद आप कैसे मालूम करोगे कि कौन सा मध्य पद है जो एकदम बीच में आएगा, वो पद कौन सा होगा। देखो मध्य पद जैसे ही निकालना होता है वहां पर भाई आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। अगर n का मान एक सम संख्या है तो पहली कंडीशन हो गई n अगर सम है, n अगर सम है, जो पावर लगी है अगर वो एक सम संख्या है तो पद कितने होंगे, पद होंगे हमेशा n प्लस 1 और वो एक विषम संख्या हो जाएगी। भाई घाते अगर सम है तो पद उसमें से एक जोड़कर आएगा ना, तो वो तो पक्का विषम हो जानी है। विषम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मध्य पद आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देख लो कैसे, मान लो 1 2 3 4 5, भाई 5 विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आपसे यहां कह दे कि भाई बताओ इसमें मध्य पद कौन सा है, बड़ा ही सिंपल है, आप जस्ट बता दोगे कि जो तीसरा वाला पद है वो मध्य पद है। 2 पद इधर 2 पद इधर, अर्थात जो 3 वाला पद होगा वो बीच वाला पद होगा। सिंपल है, विषम में बड़ा ही आराम होता है। कैसे निकाला आपने 3, आपने क्या किया कि 5 में 1 जोड़ा और फिर 2 से भाग किया, तब आपको मालूम पड़ा है कि भाई उत्तर 3 आएगा। सेम यहां पे है, पद कितने हो जाएंगे n प्लस 1, तो क्या करेंगे हम n प्लस 1 में 1 और जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा, यहां पर बन जाएगा n प्लस 2 अपॉन 2वां पद। ठीक है, और थोड़ा सरल करोगे तो ऐसे लिख सकते हो n अपॉन 2 प्लस 1वां पद। अब भाई इसको थोड़ा सा सरल तरीके से देख लो। मान लो कि आपके पास 4 पावर है, 4 पावर है, तो अगर पावर है 4 तो पद होंगे आपके पास 5। अगर 5 पद हैं तो जो तीसरा वाला पद होगा वो मध्य पद होगा। तो कैसे मालूम करोगे, 4 का आधा करोगे, 4 का आधा और उसमें 1 जोड़ दोगे और वो वाला पद निकालोगे तो आपको मध्य पद का पता चल जाएगा। तो अगर पदों की संख्या विषम है तब तो काफी आसान होता है। दूसरा पहलू देख लो यहीं पे, अगर हमारे पास n एक विषम संख्या है, जो पावर लगी है अगर वो एक विषम संख्या हुई तब होगा जो n प्लस 1 है, जो हमारे पद होंगे वो सम संख्या हो जाएंगे। जैसे ही सम संख्या हो जाएंगे फिर भाई निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो हमारे पास 6 संख्याएं हैं और आपसे कह दें कि भाई बताओ इसमें बीच की संख्या कौन है, कौन इसमें मध्य पद है। तो भाई यहां पर एग्जैक्टली कोई भी मध्य पद नहीं है। अगर देखा जाए तो यहां 2 मध्य पद होंगे, एक तो 3 और दूसरा 4, 2 मध्य पद हैं, कोई एक मध्य पद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, 2 मध्य पद होंगे, 2 मध्य पद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर n सम संख्या है तो एक मध्य पद होगा, हाफ n प्लस 1वां पद। लेकिन अगर n एक विषम संख्या है तो वहां द्विमध्य पद होंगे। कौन कौन से होंगे इसको जरा देख लो। अब देखो यहां आपने कैसे निकाला, 6 पद थे तो पहले तो आपने डायरेक्टली उसको 2 से भाग कर दिया, तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई तीसरा पद होगा। फिर उसके अगला वाला जो होगा वो भी मध्य पद होगा। देखना n प्लस 1 क्या है, अगर सम संख्या है मान लो तो पहला मध्य पद क्या होगा, n प्लस 1 और बटे 2वां पद। क्लियर है, और प्लस अगर भाई नॉर्मल भाषा में देखो तो प्लस अगला पद।
दोनों ही पद हमारे क्या होंगे भाई, मध्य पद कहे जाएंगे। अब जरा इसको और सरल भाषा में देख लो। मान लो कि भाई कहीं पर लिखा है a प्लस बी की पावर 5। अब आपसे कह दे भाई जरा बताओ यहां पर मध्य पद कौन कौन से होंगे। पावर 5 है तो पद होंगे 6। 6 पदों में कौन कौन सा होगा, तो क्या करोगे, सबसे पहले 6 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 3वां पद। जो तीसरा पद है वो मध्य पद होगा और अगला पद भी होगा, मतलब 4वां पद। क्लियर है कि नहीं। मतलब सीधा आपको भाई निकालना है कि कितने पद हैं, उसको 2 से भाग करना है, जो भी उत्तर आ जाएगा आपका वो वाला मध्य पद होगा, और वो जो उसके आगे का पद होगा वो वाला भी मध्य पद हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से आपको मध्य पद निकालना सीखना होगा। तो सम में बड़ा आसान है, एक ही होगा, लेकिन अगर विषम है तो 2 मध्य पद होंगे और भाई दोनों ही आपको अलग अलग ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया। 2 बातें आपको हम बता चुके हैं, एक तो व्यापक पद कैसे निकालना है और भाई दूसरा मध्य पद कैसे निकालना है। अगर दोनों ही बातें एकदम क्लियर हो गई हो तो हम 8.2 पर चलते हैं। तो भाई आ जाओ अब एक्सरसाइज 8.2 और पहले सवाल पर ध्यान दो। लिखा हुआ है गुणांक ज्ञात करना है आपको। गुणांक क्या होगा आपको ज्ञात करना है। देखो विस्तार है भाई x प्लस 3 की पावर 8 का, और वहां पर आपको x की पावर 5 का ना गुणांक ज्ञात करना है। जो द्विपद गुणांक हमने आपको बताया था वही आपको ज्ञात करना है। अब देखो इस प्रकार के सवाल आप कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले भाई लगाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप व्यापक पद वाला सूत्र लिखोगे। व्यापक पद वाला सूत्र क्या होता है, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर हो जाएगा। अब देखना एन का मान 8 है तो यहां 8 सी आर, देखो ए की पावर एन माइनस आर, अब यहां ए है एक्स तो हो जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस आर इंटू बी है 3 तो यहां हो जाएगा 3 की पावर आर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहां दोनों ही जगह x होते तो हम x को ना 1 में लिख लेते, लेकिन चूंकि यहां पर एक ही जगह x है तो हमने x को लिख दिया है। अब कह रहा है x की पावर 5 का आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो देख लो यहां पर x की पावर क्या लिखी हुई है, जो हमने व्यापक पद निकाला है वहां पर x की पावर क्या लिखी हुई है। यहां x की पावर है 8 माइनस आर और यहां x की पावर है 5। तो आप क्या लिखोगे भाई, तुलना कर दोगे x की पावर की तुलना करने पर। तो यहां पावर है 8 माइनस आर और भाई हमको चाहिए 5 पावर, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। सिंपल है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले व्यापक पद वाला सूत्र लिखना है, a और b के मान रखने हैं और n का भी मान रख देना है। जिसका गुणांक पूछे उसकी घातें सही कर लेनी है, फिर यहां की घातें और यहां की घातें दोनों बराबर कर देनी है, जिससे आपको r का मान पता चल जाएगा। तो यहां r का मान क्या आ जाएगा, r का मान आ जाएगा सीधा 3। अब आपको निकालना है गुणांक, और गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है उस पद को छोड़कर बाकी जो भी गिनतियां लिखी होंगी वो सब गुणांक बोली जाएंगी। सीधी सी बात है। तो आप इस वाले पद को छोड़कर बाकी जो भी गिनती लिखी है वो सब गुणांक मानी जाएंगी। तो गुणांक क्या हो जाएगा यहां पर 8c3 और भाई ये भी गिनती लिखी है 3 की पावर 3। अब आपको मान निकालना पड़ेगा 8c3 8 7 6 और 3 को खोल दो तो 3 गुणे 2 और यहां हो जाएगा 27। ये कटेगा और भाई आ जाएगा 56 गुणे 27। दोनों की आप गुणा कर लोगे और भाई आपको x की पावर 5 का गुणांक मालूम पड़ जाएगा। तो भाई क्लियर हो गया कि गुणांक कैसे निकालने हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी बिल्कुल यही सवाल है, अभी आपको बताएंगे तो भाई थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब भाई देखो दूसरा वाला प्रसार किसका है, a माइनस 2b है, पावर है 12 और गुणांक ज्ञात करना है a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का। अब देखो सिंपल है, वही व्यापक पद वाला आपको फार्मूला लिखना है। ठीक है, a का मान तो a ही है लेकिन b का मान है माइनस के 2b। रख के देख लो जरा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां आ जाएगा 12cr, a का हो जाएगा 12 माइनस r और b की जगह आप क्या रखोगे माइनस 2b
और बाई आर हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपल है ना। अभी देखो, अभी आपको ना तुलना करनी है, तो देख लो यहां पर ना अब दो पद हैं, ए है बी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक की तुलना करोगे तब भी काम चल जाएगा। एक की तुलना करोगे या बी की तुलना कर लो, आंसर आर का वही आता है। इस प्रकार से सवाल दिए होते हैं। तो यहां आप लिखोगे तुलना करने पर ए का क्या है, यहां पर घाते 12 माइनस आर और यहां है 5, तो आर का मान आ जाएगा 7। अब देख लो बी की कितनी पावर है, यहां पर 7 पावर है, तभी तो 7 दिया हुआ है। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और हल कर सकते हो। कैसे, 12 सी आर, ए की पावर 12 माइनस आर और -2 की पावर आर अलग कर दो और बी की पावर आर अलग कर दो। ठीक है, अब देख लो बी की पावर आर है, यहां पावर है 7, तो आर का मान 700 सीधे ही आ गया। तो चाहे आप ए की तुलना करो चाहे बी की तुलना करो, एक की तुलना करोगे काम हो जाएगा। आर का मान 7 मालूम हो गया। अभी आपको निकालना है गुणांक, तो भाई गुणांक क्या हो जाएगा, 12 सी 7 और कोई गिनती है तो -2 की पावर 7। और भाई इन दोनों को हल कर दोगे तो आपको गुणांक मालूम हो जाएगा। अगर हल करना आपको बहुत कठिन लग रहा हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऐसे ही आंसर मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये गुणांक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो भाई इस वाले वीडियो में हम यहीं तक आपको बताने वाले हैं, जो आगे के सवाल हैं आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।